आज आप किसान संसद में यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह से देखते हैं? किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और अब अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। देखिए, जिस देश में, जिस समाज में अगर हम अन्नदाता की कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ संसद चल रही है, मैं नहीं जानता किन विषयों पर वहाँ डिबेट हो पा रही नहीं हो पा रही, लेकिन ये अहम संसद है। इसमें इनकी बात सुनने, किसानों का हौसला बढ़ाने, किसान आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को ये एहसास दिलाने कि वे अकेले नहीं हैं। एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आज आया है। लगातार हमारी कोशिश रही है शुरुआत से ही, क्योंकि ये आंदोलन देश भर के किसानों का है, किसी राज्य तक सीमित नहीं, किसी जातीय धर्म का सवाल नहीं है, देशव्यापी मुद्दा है। जिस तरह से सरकार ने ज़बरदस्ती कानून पारित कर और जो सरकार की मंशा है, आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से सीधा बात करेंगे, देश के प्रधानों से सीधा बात करेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ बहाना से उनकी मीटिंग होती हैं, अपने पार्टी के लोगों से वो चुनाव के संबंधित बातचीत करते हैं, लेकिन वो किसानों से नहीं मिलना चाहते। जयंत जी, लगातार लोकसभा में बाकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसान मुद्दे पे सरकार चर्चा नहीं कर रही है। सरकार ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये कौन सा हट है, क्या इनकी जिद है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या साजिश है, देश की जनता भी इसको देख चुकी है। और जहाँ किसान कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, कितनी प्रताड़ना इन्होंने सहन करी, लाठियाँ खाई। आज भी आप देखिए किस तरह से इनको घेर के, यहाँ ये दिल्ली इनकी है, किस तरह घेर के रखा हुआ है। और जब किसान कहते हैं कि हम लखनऊ भी जाएंगे, तो आपने देखा बीजेपी इंडिया उनके ट्विटर हैंडल से कितने गंदी तस्वीर उन्होंने जो है ट्वीट की। तो ये अहंकारी सरकार है। कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक को मतदाता बनकर वोट की चोट से इस अहंकार को खत्म करना होगा। तो सर, आप क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? आप क्या कर रहे हैं? हमारा पूरा समर्थन है इस आंदोलन को। ये जायज़ इनकी मांग है। एमएसपी, मंडी व्यवस्था, इसे मजबूत करने के बजाय सरकार उसे ख़त्म करना चाहती है। उसका प्रभाव ग्राहक पर भी पड़ेगा। इस पूरी चेन में जितनी कड़ियां हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे कोई भला होने वाला नहीं। जयंत जी, जैसे पश्चिमी बंगाल में किसानी आंदोलन का प्रचार का असर पड़ा, यूपी में पड़ देखिए, यूपी बहुत बड़ा अगला पड़ाव है इस देश के राजनीतिक यात्रा में। उत्तर प्रदेश जो फैसला लेती है वो अहम माना जाता है। उसका प्रभाव 2024 के चुनाव पे भी पड़ेगा। और इसलिए मैं जानता हूं कि जो सरकार कह रही है कि हमें हरियाणा से कोई मतलब नहीं, पंजाब की एक भी सीट ना निकले, लेकिन यूपी से तो मतलब है। पूरे देश का किसान जुट जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसान की मुद्दे, किसानी की बात सबसे आगे रहेगी, तो निश्चित तौर पे सरकार हिल जाएगी। भाजपा के लोग कितने भद्दे शब्द बोलते हैं किसानों के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? खराब संस्कार हैं, बचपन से ट्रेनिंग दी गई है कुछ ना कुछ। जयंत जी, उत्तर प्रदेश के जैसे आपने चुनावों का जिक्र किया, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? बिल्कुल रहना चाहिए। जिस तरह से एक अपमान किया गया है किसान का, कभी आपने देखा है देश में 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकारें पहले भी रही हैं, चंद घंटों में किसान अपनी बात मनवा लेते थे पूर्व की सरकारों से, यहीं जंतर मंतर पे आ जाते थे, सरकार का प्रतिनिधि आता था, उनकी सुनवाई होती। और आज ये सरकार कुछ मान ही नहीं रही किसान को। इतना कमज़ोर मत आको किसान को। किसान अकेला नहीं है समाज में, उसके साथ मजदूर भी है, हर वर्ग, शहर में रहने वाले पढ़े लिखे नौजवान। नो फार्मर नो फूड, ये जो ट्रेंड हो रहे हैं ट्विटर पे, ये इसलिए हो रहे हैं कि जो अगली पीढ़ी है वे होशियार है, किसान की जागरूक है, वो गाँवों से ताल्लुक़ भी रखती है, शहर में भी रहते हैं, फिर भी इस मुद्दे में वो किसान के साथ है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने वाली है किसानों को, जिसको यूपी चुनाव के लिए किसानों का एक संकनात की तरह देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव के लिए किसान रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से। देखिए, समाज के अपने रास्ते होते हैं, समाज में जो काम करते हैं, जो संगठन हैं, उनके अपने निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। और हमारे क्षेत्र में पंचायती मिजाज शुरुआत से है, तो लोग इकट्ठा होंगे, कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तो क्या अगर राकेश टिकैत लखनऊ जाते हैं तो वहाँ भी आप उनका समर्थन देने जाएंगे? हम किसानों का समर्थन जो भी हो, अगर किसान के पक्ष में कोई देश में बोल रहा है, कोई संगठन काम कर रहा है, हम उसके साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।